एक साल के अंदर यदि मान लो पुराने कामों को ही अगर आप गिना रहे हो और उसको विकास मान रहे हो तो नए बोर्ड की क्या उपलब्धि है। एक वाक्य जरूर मेरे को याद आता है कि आपके तमाम पार्षद मिलकर आयुक्त साहब से मिले थे कि हमारे भाजपा के बोर्ड वार्ड में काम नहीं हो पा रहा है, या जो भी शहर के मुद्दों को लेकर मिले थे, उसमें आप नदारद मेरे को दिखे थे कि हाँ आपका चेहरा नहीं दिखाई दिया कि जब सारे विपक्ष के पार्षद मिल रहे हैं मगर उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं है। कितने नंबर देते हो आप इस नगर परिषद के कार्यकाल के बाद, एक साल के बाद? राजसमंद नगर परिषद को 1 वर्ष पूर्ण हो गया। उस 1 वर्ष की तमाम उपलब्धियों को लेकर, तमाम उस पूरे कार्यकाल को लेकर हमने अभी राजसमंद सभापति अशोक जी टांग से भी एक चर्चा की थी। वो इंटरव्यू भी आप तक पहुंच चुका है। काफ़ी लोगों का ये था कि 1 साल की तभी समीक्षा एकदम आप सटीक कर सकते हैं जब दोनों ही पक्षों से बात हो। तो आज हमारे साथ सिक्के के दूसरे पहलू, नगर परिषद राजसमंद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत हमारे साथ मौजूद है। आप राजसमंद में जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे तब भाजपा की तरफ से सभापति का चेहरा भी थे। अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजसमंद नगर परिषद में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो मैंने जब चेयरमैन साहब से इंटरव्यू किया तब भी मेरा पहला प्रश्न यही था, और मैं आपसे भी वो पहला प्रश्न पूछूंगा कि ये 1 साल आप कैसे देखते हो जो 1 साल गुजरा है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेसी जो है 1 साल बेमिसाल मना रहे हैं जी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 1 साल ये बेहिसाब है। कोई हिसाब किताब नहीं है कि हमने इतने काम किए हैं, उनका एक लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। 1 साल के अंदर न तो कमेटियाँ बनी है और न ही बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक एक वर्चुअली हुई है। अभी तक इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर बोर्ड की बैठक होती तो सामने समस्याएं रखते, उन पे चर्चा होती, लेकिन न तो बोर्ड बैठक हुई और न ही कमेटियों का गठन हुआ। तो आपको लगता है कि जो 1 साल था उसमें कहीं ना कहीं ये एक कमी आप गिना रहे हो? तो मैं, अगर आप कह रहे हैं कि बोर्ड की बैठक होती तो कहीं ना कहीं चर्चा होती, आप अपनी बात रखते, शहर के मुद्दों पर आपको लगता है चलो बोर्ड बैठक तो नहीं हुई। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से विषय हैं जो आपको लगता है कि ये प्राथमिकता से हम उठाते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए कि शहर तभी अच्छा लगता है जब साफ और स्वच्छ हो। आज इतने संसाधन और मानव शक्ति के बाद में भी शहर की हालत बहुत ख़राब है। स्वच्छता के मामले में मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले बोर्ड में और अच्छी साफ़ सफाई होती थी, आज की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। यहाँ कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, और अगर मान लो कहीं ऐसा साफ़ सफाई का मुद्दा अगर हम रखते हैं तो एक बार के लिए वहाँ जाते हैं, सफाई कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वापस वो की वही व्यवस्था है। साफ़ सफाई का आप यकीनी तौर पे एक मुद्दा बता रहे हैं, और हमने जब इंटरव्यू लिया तब भी 2 मुद्दों पर मैंने भी उनसे विशेष रूप से बात की थी चेयरमैन साहब से। उसमें एक सफाई और एक सड़क, ये दो विषय थे। मगर अब आप कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, हमको भी लगता है बड़ा मुद्दा है, मगर ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेकर बोर्ड बैठक नहीं हुई, वहाँ चर्चा नहीं हुई, मगर धरातल पर विपक्ष नहीं दिखा? विपक्ष की एक जिम्मेदारी तो ये थी कि हाँ अगर नहीं हो पा रहा तो, क्योंकि जनता ने आपको भी चुना है, संख्या ऊपर नीचे है मगर आपको भी उनकी जनता की लड़ाई के लिए चुना है। नहीं, बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ समय समय पर उठा रहे हैं। हमारे 18 ही पार्षद है, बहुत बोल्ड है, सब अपनी अपनी जो समय पे जो समस्या है सब उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। आपको लगता है कि अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है? यही है। पर ये जो विरोध भी आप बता रहे हो, हालांकि एक वाकया जरूर मेरे को याद आता है कि आपके तमाम पार्षद मिलकर आयुक्त साहब से मिले थे कि हमारे भाजपा के बोर्ड वार्ड में काम नहीं हो पा रहा है, या जो भी शहर के मुद्दों को लेकर मिले थे, उसमें आप नदारद मेरे को दिखे थे कि हाँ आपका चेहरा नहीं दिखाई दिया कि जब सारे विपक्ष के पार्षद मिल रहे हैं मगर उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं है। जी, वो कार्यक्रम हम सब ने मिलकर तय किया था जी, लेकिन धर्मपत्नी की तबीयत खराब होने से उस समय मैं हॉस्पिटल में था, तो मैंने ये बोला कि आप सब मिल लीजिए, मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। मिले, वो मुलाकात, वो सारी चीज़ें, वो सारा विरोध नगर परिषद के उस एक परिसर में ही सीमित रह गया। आपको ऐसा नहीं लगता कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें धरातल पर उतर कर बात, जनता की आवाज़ बनना पड़ता है? नहीं, जनता की प्रतिपक्ष होने के नाते, विपक्ष होने के नाते नहीं, हम समय समय पे जो भी ऐसी जो जनता की आवाज़ है उनको उठा रहे हैं।
बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जिसके लिए हमने पूरजोर से, हमारी विधायक ने और हम सब लोगों ने मिलके पूरजोर से वो मुद्दा उठाया था यहाँ पे, क्योंकि ये जो मुद्दा था ये राजसमंद का था। एक्चुअली यहाँ से उसको नाथद्वारा ट्रांसफ़र करना। नहीं, आप ये बात पूरी करें बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की, पर उसमें मैं आपको बात ये जोड़ना चाहूँगा कि हमने जब अशोक जी का इंटरव्यू लिया उसमें भी हमने ये सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि यहाँ से एक भी चीज़ दूसरी जगह नहीं जाएगी, ये गई है ना, नहीं रहेगा। गई है ना, आपके सामने है वो तो, उनका ये कहना है। नहीं तो आपके सामने है ना, गई, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ वो चेयरमैन राजसमंद के हैं, नाथद्वारा के नहीं है जी। तो उनको भी ये जब हो रहा था, विरोध प्रदर्शन कर रहे तो उनको भी यहाँ की जनता के पक्ष में यहाँ बैठना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जहाँ वो जा रहा है वहाँ उनके आदर्श पुरुष जिनको वो मानते हैं आदर्श, तो भाई उनके हो सकता है कि भाई उनके कारण उन्होंने विरोध नहीं किया हो। आपको ऐसा लगता है? अब चलिए मैं ये थोड़ा सा एक चीज़ों को इस तरह से जानना चाहता हूँ कि ये तो स्वीकार करेंगे हम, चाहे आप कहें, चाहे कांग्रेस कहे, चाहे भाजपा कहे, बात हम शहर की कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ तो विषय होंगे जिसमें आपको लगता है कि इस पर तो नगर परिषद ने बढ़िया काम किया है, ऐसे कुछ तो विषय रहे ही होंगे। आप बताइए। देखिए, मेरे पास मैं 2-4 मैं गिना लूँगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, पिछले नगर परिषद बोर्ड ने 35-35 लाख रुपए के टेंडर किए थे जी, वो कार्य भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए। नए टेंडर तो अभी होने बाकी है, कुछ वार्डों के टेंडर उन्होंने किए अभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी तक जो पुराने जो वार्ड के 35-35 लाख के जो टेंडर थे वो भी कार्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। 1 साल के अंदर यदि मान लो पुराने कामों को ही अगर आप गिना रहे हो और उसको विकास मान रहे हो तो नए बोर्ड की क्या उपलब्धि है? नहीं, पर जैसे कि एक विषय जिसपे कि मेरे को भी लगता है कि इस पे काम हुआ है, शहर भी मानता है, वो ये है कि जो सौंदर्यीकरण है उस पर जरूर यकीनी तौर पर एक जो बड़ा काम उन्होंने मुझे बताया, जो इंटरव्यू के माध्यम से आपने शायद सुना होगा, जिसमें वो वाटर स्पोर्ट्स बताते हैं। और ये जो सौंदर्यीकरण तो स्पष्ट तौर पर हमको भी साथ सजावट दिखी रही है। वाटर स्पोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं ये सारे तो हमारे पुराने बोर्ड में हुए हैं। नहीं, वो ठीक है, पर वो काम धरातल पर उस समय चालू नहीं हो पाया, लेकिन ये तो सारे पुराने बोर्ड के काम है। ये तो अखिलेश यादव वाली थोड़ी उपलब्धि वाला हो गया कि काम शुरू हो जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, काम हो गया। इस तरह से अगर आप वाटर स्पोर्ट्स का कह रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी निकल के आता है कि एक लंबे समय से जो भवानी माता सनवाड़ की एक जो पहाड़ी है उस पर गाहे बेगाहे खबरें आती रहती है कि अब यहाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है, बातें भी होती है, मगर अशोक जी ने कहा कि यार अब तो हम लोग करेंगे इस काम को। तो ये तो छीना झपटी के तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि हमारी किसी चीज़ में कोई जिक्र आए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि हम निष्पक्ष रूप से देखें तो जो सौंदर्यीकरण हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, शहर के विकास के लिए तो हमने जब पहले जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें भी मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि शहर के विकास के लिए ये विपक्ष पूरा आपके साथ है। अगर उसको शहर के विकास को अगर उनका खुद का विकास मान लेते हैं तो फिर हम उनके साथ नहीं है। उनके साथ नहीं है। कितने नंबर देते हो आप इस नगर परिषद के एक कार्यकाल के बाद, 1 साल के बाद? अब नंबर तो 10 में से आपको नंबर देने पड़ेंगे। हम कैसे देंगे? ये आपको लगता है कि हाँ यार ये इस पैमाने पर इतना ठीक, कुछ तो स्थितियाँ रहती है। नंबर तो शहर की जनता या मीडिया कर्मी आप लोग दोगे। नहीं, हम तो आपसे फीडबैक लेके देंगे ना, हम तो हमारा जो भी होगा। देखिए, अगर ऐसा है कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ हटके कुछ अलग काम जो होता है ना, नंबर उसमें दिए जाते हैं। बाकी जो रेगुलर जो काम हो रहे हैं, विपक्ष को कितने नंबर देते हैं? विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में क्या स्थिति रही, उसको कितने नंबर देते हैं? चलो आप मुझे। हम तो समय समय पर अपनी बात उठा रहे हैं, रख रहे हैं, धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है वो, लगातार मैं बात कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ ज़रूर ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन 1 साल हो गया है, जो भी चीज़ें हुई, जो भी उपलब्धियाँ भी कुछ रही होगी, कुछ चीज़ें ऐसी जो धरातल पर नहीं भी दिखी होगी, कुछ नाकामयाबी उस 1 साल में रही होगी, कुछ कमियाँ भी रही होगी। अब आगे वाला 1 साल अगर हम उसकी समीक्षा देखें तो प्रतिपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली उस 1 साल के दौरान, कि आपको लगता है कि हम इन मुद्दों पे अब हम थोड़ा और मुखर होंगे, ये चीज़ें हम चाहते हैं कि शहर के लिए हो जल्द से जल्द? देखिए, सबसे जो मेन जो है वो सफाई की समस्या है जी। सफाई के लिए अभी हम मिले भी थे चेयरमैन साहब से। सबसे ज़्यादा अगर मान लो कोई समस्या या ज्वलन समस्या जिसको अपन मान सकते हैं वो है सफाई की। सफाई के बाद में फिर आती है सड़कों की, लेकिन सड़कों के लिए तो चलो राज्य सरकार से भी 5 करोड़ रुपए का बजट आया है जी। तो उसमें कुछ सड़कें तो उसमें ली है,
लेकिन जो आउटर वार्ड है वहाँ की स्थिति अभी भी बहुत ख़राब है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो वहाँ लगता नहीं है कि ये एरिया नगर परिषद क्षेत्र में है। अच्छा। ऐसे लगता है जैसे कि ये यहाँ कोई ग्रामीण बेल्ट हो। ठीक है, तो ऐसे जो वार्ड है, जो आउटर वार्ड है, वहाँ की रोडे को सुधारना सबसे पहला काम नगर परिषद को ये करना चाहिए। सड़क और सफाई आप निरंतर इस मुद्दे पर कह रहे हैं, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को भी लगता है कि जब मैंने चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया तब भी मैंने एक बात बोली थी कि आप लोगों को कोई भी सुझाव ऐसे लगते हैं जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी कोई बात नगर परिषद में रखी जाए तो वो भी आप राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम आपकी तमाम जिज्ञासाओं को, तमाम ज़रूरतों को, हम सुझावों को नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी तक पहुँचाएँगे। अभी जो हम इंटरव्यू भी ले रहे हैं, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है क्योंकि चैनल का भी कोई स्थायी ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता है कि यार नेता प्रतिपक्ष का एक कोई कमरा होना चाहिए नई नगर परिषद में? आपको नहीं लगता? भाजपा नहीं बनाई है वैसे नगर परिषद? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है जी, लेकिन इसे मतलब ये कह सकते हैं कि जो नया रूम बना है, नया भवन बना है, उस भवन में सबसे पहले कांग्रेस का बोर्ड बना है और वहाँ चेयरमैन कांग्रेस के अभी हैं। तो वहाँ उनको ये सोचना चाहिए जब नया भवन बन रहा है तो उसमें उपसभापति का, नेता प्रतिपक्ष का, सबका अलग अलग उसमें रूम होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, आप चलिए, ये भी मेरे को अच्छा लगा कि आप नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ उपसभापति जी की भी आप कमरे की एक वकालत कर रहे हैं। ये होता है, जो बड़ी बड़ी नगर परिषद और निगम होते हैं उनमें सब ये व्यवस्था होती है। यहाँ पहले नगर पालिका थी तब तक नहीं थे, चलो ठीक है, लेकिन अब तो परिषद हुई है, परिषद के बाद नया भवन हुआ है, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए थी। व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इस इंटरव्यू की एक आखिरी कड़ी में, हालांकि तमाम बातें लगभग हो चुकी है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के नाते आप इस राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से, जो 1 साल पूरा हुआ है नगर परिषद का, तो राजसमंद के लोगों से, राजसमंद की जनता से आप क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? राजसमंद की जनता को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही अपील करना चाहता हूँ मैं सबसे, कि आप जो भी ऐसी कोई समस्या हो तो उसको हमारे पास, हमारे तक पहुँचाए। हम आपकी बात को हर जगह, हर संभव प्रयास करेंगे पहुंचाने का। और आज जो आपने जो इस 1 साल के उपलक्ष्य में आप हमें यहाँ बिठाकर जो इंटरव्यू आपने लिया, या फिर जो शहर के लिए जो आपने समस्याओं के बारे में पूछा, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे राजसमंद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत। हमने कोशिश की कि लगभग पक्ष और विपक्ष दोनों की ही भूमिका पर निष्पक्ष रूप से बात कर सकें। लगभग सारे मुद्दे भी हमने छुए हैं, और ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग लोगों से जुड़े, उनसे बात करें और उनसे हम सवाल पूछ सके, जनता की जो सुझाव है, जनता की जो ज़रूरत है उन तक पहुंचा सके। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि हमको अगली कड़ी में किसी और से जुड़ना चाहिए तो उनके भी आप हमको सुझाव भेजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।